गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि परचेज़ एंट्री कैसे की जाती है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। परचेज़ एंट्री दो तरह की होती हैं, मैं आपको बता दूं। पहली एंट्री, आप जब अपने ही स्टेट से जब माल को ख़रीदते हैं तब अपने सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री को पास करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से माल ख़रीदते हैं, जो आपके पास जो बिल आता है परचेज़ का, वो परचेज़ का बिल आप कैसे टैली सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पहली वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि आप अगर पहली वीडियो देखेंगे तभी आपका बेस मजबूत होगा। स्टार्टिंग से आपको मतलब वीडियो को वॉच करते हुए देखना है अगर आपको एक बेहतर अकाउंटेंट बनना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके एंट्री बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर दिया है और ये ओपन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि आपको टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशनल मोड पे ओपन करना है। तो पहली वीडियो में मैंने कंपनी क्रिएट करके बताया था मैंने आपको, तो मैं उसी कंपनी पे ही वर्क करूँगा। ठीक है, तो कंपनी को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे गया कंपनी पे, फिर मैं आया सेलेक्ट पे। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड कैसे डाला जाता है, एक कंपनी के अंदर क्रिएट कैसे किया जाता है, मैं सब कुछ आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये हमारी कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ओपन हो चुकी है। और ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। तो चलिए वाउचर एंट्री पास करते हैं परचेज की। तो सबसे पहले आपको वाउचर पे आना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है वाउचर। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे तो भी आप एंटर हो सकते हैं, या यहाँ वाउचर पे आके सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है तो वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट वाउचर ओपन है। ठीक है, हमें परचेज़ करना है तो हमें परचेज़ वाउचर को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट दी गई है टैली की तरफ से कि डेट के लिए F2 है, कंपनी ओपन करने के लिए F3 है, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 है। तो हम अभी परचेज़ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए परचेज़ के लिए ये एंट्री दिखे, शॉर्टकट की है F9। अगर हम यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे तो वाउचर एंट्री देखिए ओपन हो गई। अगर हम F9 प्रेस करते तो भी ये ओपन हो जाता। ठीक है, तो मेरे पास बिल है डमी के तौर पे, मैं पहले से ही बना के रखा हूँ, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बिल है। ठीक है, ये हमारी फर्म है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी GST नंबर है हमारा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, कि बिल में जो इनवॉइस नंबर होता है वो क्या है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको यहाँ पे आना है, ये देखिए जो लिखा हुआ इनवॉइस नंबर ये। ठीक है, क्या है हमारा 1 है, इनवॉइस नंबर हमारा क्या है 1 है। ठीक है, ये टैली सॉफ्टवेयर का इनवॉइस नंबर है, आप ये समझ लीजिएगा। बिल नंबर क्या यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये जो पूरा लिखा हुआ सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है हमारा 153, मतलब 153 बिल नंबर है हमारा जो हमें यहाँ पे फीड करना है। तो हम यहाँ पे 153 को यहाँ पे इनपुट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब पूछ रहा है डेट हमारी क्या है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। डेट हमारी है ये देखिए 1 अप्रैल 2025, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही मेरे में इनपुट है 1 अप्रैल 2025। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है,
तो ये डेट सेट हो जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस करना। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम कि आप किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं माल। तो हम चलिए बिल में देख लेते हैं। ये हमारा बिल है कि हमने ये सप्लायर है हमारा एसएस एंटरप्राइजेज, जिससे हमने माल को ख़रीदा है। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पार्टी का लेज़र कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। या आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं या कीबोर्ड की मदद से Alt+C फॉर कैनेडा, ठीक है, वो आप प्रेस करेंगे तो एक वाउचर ओपन हो जाएगा ये लेजर क्रिएशन का। तो यहाँ पे आपको पार्टी का नाम डालना है कि पार्टी का क्या नाम है, जैसे हमने माल ख़रीदा है, ये हमारा एसएस एंटरप्राइजेज से हमने माल ख़रीदा तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया पार्टी का। फिर हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है कि आप किस ग्रुप में ये रखना चाहते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप आ रहा है। लिस्ट ऑफ ग्रुप में टोटल ग्रुप होते हैं हमारे 28। ये बहुत ही मेन ग्रुप होते हैं कि आपको डिसाइड करना रहता है कि कौन सी पार्टी का ग्रुप किस ग्रुप में जाएगा, किससे क्या रिलेटेड है, वो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी हो जिससे हमने माल ख़रीदा है वो हमेशा ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर ही रहेगा। ये बात आप ध्यान में रख लें या एक कॉपी पेन में नोट करके रख लें कि जिस पार्टी से हमने माल ख़रीदा है उस पार्टी का अंडर ग्रुप हमेशा सेंड्री क्रेडिटर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे SUN जैसे प्रेस करता हूँ, देखिए एक सेंड्री क्रेडिटर का ऑप्शन आ रहा है, सेंड्री डेब्टर्स का आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, जिस पार्टी से मैं माल ख़रीद रहा हूँ, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, कहीं की हो, अपने स्टेट की हो, अदर स्टेट की हो, तो उसका ग्रुप हमेशा सेंड्री क्रेडिटर रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को आपको हमेशा यस कर रखना है। क्यों यस करना है मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अभी के लिए आप ये बात नोट कर ले कि जब भी आप पार्टी क्रिएट करेंगे तो मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस ही रखेंगे, नो नहीं रखेंगे। इसका बेनिफिट होता है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हुए आपको नीचे आना है। अब पार्टी का एड्रेस क्या है, पार्टी का एड्रेस आप डाल सकते हैं यहाँ पे। पार्टी का स्टेट क्या है, इसी स्टेट से आपने माल ख़रीदा है जिस पार्टी का, ठीक है। मतलब कि आप जिस पार्टी से माल ख़रीद रहे हैं वो पार्टी इसी स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की है या किसी अदर स्टेट की पार्टी है। तो ये मान के लिए ये पार्टी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। हमारी फर्म भी उत्तर प्रदेश की, ये पार्टी भी उत्तर प्रदेश है जिसे हम माल खरीद रहे हैं। तो मैंने एंटर प्रेस किया। पिन कोड आप डाल सकते हैं यहाँ पे, फिर एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया। अब रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रेगुलर और कंपोजिशन का यूज़ क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं रेगुलरी यूज़ इसको ओपन करूँगा, रेगुलरी को मैं ऑप्शन को चूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये इसका GST नंबर है, ये एक रजिस्टर पार्टी है हमारी, तो रजिस्टर पार्टी है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका GST नंबर क्या है। तो मैं बिल पे आया तो बिल पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है GST नंबर इसका। तो मैं यहाँ सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। जैसे आपने किसी पार्टी का GST नंबर इनपुट किया है, इनपुट करने के बाद अगर कोई एरर आता है तो मतलब कि आपने GST नंबर कुछ गलत लिखा है, ये बात ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से D हटा के मैंने E लिखा, ठीक है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखो एक वार्निंग शो हो जाती है कि द पार्टी GST नंबर प्रोवाइड इज़ इनवैलिड और इनकम्प्लीट, ठीक है। ये गलती आ रही है। तो हम यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल वापस सही कर देता हूँ GST नंबर को, एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब ये पार्टी की डिटेल पूछी, जो आपने पहले जो भी क्रिएट किया है वही डिटेल यहाँ पे उड़ के आती है कि यहाँ पे कोई आपको करेक्शन तो नहीं करना है, चेंज तो नहीं करना है, ठीक है।
तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, करेक्शन कुछ नहीं करना है। एंटर प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है परचेज लेजर। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा परचेज लेजर को। परचेज लेजर क्या है, यानी कि आप जब परचेज लेजर बनाएंगे, आप जब अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे हमारा टोटल परचेज कितना हुआ है, तो वहाँ पे टोटल अमाउंट शो होता है परचेज के नाम से। तो यहाँ पे परचेज लेजर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी भी कर सकता हूँ, या यहाँ पे क्रिएट पे जाके मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने परचेज मेन्यू इनपुट किया और यहाँ पे अब इसका अंदर ग्रुप क्या होता है, परचेज का परचेज ही अकाउंट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे परचेज लिखा। अब जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ में परचेज अकाउंट आ गया। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हुए आपको सिंपल यहाँ पे आना और यहाँ पे गुड्स ले लेना है, क्योंकि हम जो माल खरीद रहे हैं वो गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, सर्विस नहीं ले रहे। तो आप यहाँ पे सिंपल आके एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेना। अब बिल पे आप आइए, अपने बिल पे देखिए आपने क्या खरीदा है। मैंने ख़रीदा है LG TV खरीदा है 32 इंच का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें नेम ऑफ आइटम मेरा यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम कि आप क्या खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा नेम ऑफ आइटम। मैं यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि बनाया कैसे जाता है। बनाने का तरीका क्या है, Alt+C। ठीक है, कोई भी नई चीज़ आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे तो Alt+C। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया मैंने किया है। यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने, एंटर प्रेस किया, इसको प्राइमरी रहने दीजिए। कैटेगरी मतलब ये किस कंपनी का टीवी है, LG का है, सैमसंग का है, माइक्रोमैक्स का है। ठीक है, तो ये टीवी जो मैंने परचेज़ किया है वो LG कंपनी का है। तो मैं एंटर प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है पीसेस, यूनिट पूछ रहा है, कहने का मतलब है यूनिट पूछ रहा है। तो यूनिट में क्या होता है कि आप पीस में ख़रीद रहे हैं, है ना। मतलब कि टीवी जो है हमेशा हम लोग पीस में खरीदते हैं, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, लीटर में तो ख़रीदते नहीं है, केजी में तो ख़रीदते नहीं है। तो ये यूनिट पूछता है। यूनिट क्रिएट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप आइए क्रिएट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल जो सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे एक शॉर्ट पीसेस का शॉर्ट फॉर्म होता है PCS, एंटर प्रेस करेंगे। मेरा तो पहले से क्रिएट है, तो यहाँ पे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। ठीक है, पीसेस पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पीसेस दोबारा यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप एंटर प्रेस कर दें, फिर एंटर प्रेस कर दें। अब HSN की बारी आई कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उस प्रोडक्ट का HSN कोड होता है। HSN कोड टाइप करने के लिए आपको हमेशा एज पर कंपनी पे नहीं आना है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे आना है। आप देख सकते हैं स्पेसिफाइड डिटेल हियर, यहाँ पे एंटर प्रेस करें। HSN कोड क्या है, बिल पे लिखा रहता है। ठीक है, ये इससे ये लिखा हुआ है बिल पे, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे GST डिटेल पूछ रहा है। GST डिटेल मतलब क्या रेट है आइटम का, तो मैंने हमें क्या बताया था, स्पेसिफाइड डिटेल हियर। ठीक है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर पे आना है। क्या लेना, टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल ही पे तो टैक्स रेट लगता है, एग्जेंट पे तो लगेगा नहीं, नील रेटेड पे तो लगेगा नहीं, नॉन GST पे तो लगेगा नहीं। हमेशा किस पे लगता है टैक्स, टैक्सेबल पे लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। टैक्सेबल ये अब कितने % टैक्स लगता है, 12% लगता है, 5% लगता है, 18 लगता है, 28 लगता है, वो आपके बिल पे मेंशन होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 28%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 28% यहाँ पे इनपुट कर दिया, एंटर प्रेस किया। इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखिए आप।
पे एंटर प्रेस किया। क्या ख़रीद रहे हैं? गुड्स ख़रीद रहे हैं, तो गुड्स पे मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और सेव कर दिया। अब कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं? 5 पीस खरीद रहे हैं, बिल में जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने 5 पीस पे मैंने यहाँ पे इनपुट किया। रेट क्या है? रेट है 28,000 रुपये। 28,000 रुपये है ये। 28,000 रुपये ये मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया। टोटल अमाउंट आ गया 1,40,000 रुपये। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने के लिए CGST SGST तब लगता है जब हम अपने ही स्टेट से माल खरीदते हैं, अपने ही राज्य से, तब CGST SGST लगता है। अगर आप दूसरे स्टेट से माल खरीदेंगे तब सिर्फ केवल IGST टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हम अपने स्टेट से माल खरीद रहे हैं। ये चीज़ कैसे पता हम अपने स्टेट से माल खरीद रहे हैं? तो ये जो सप्लायर से माल हम खरीद रहे हैं उसका देखो यहाँ पे वो लिखा हुआ है स्टेट, ये स्टेट उत्तर प्रदेश से, हमारा भी देखो स्टेट उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। तो यहाँ पे CGST SGST लगेगा। क्रिएट करने के लिए Alt+C पे प्रेस करें कीबोर्ड से, या आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र में जाके क्रिएट पे एंटर प्रेस कर दें। अब क्या करना है? CGST मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे इसका जो ग्रुप होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस, एंटर प्रेस किया। GST ऑप्शन आ रहा है, GST लिया। अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? CGST। तो CGST ये आ रहा है ऑप्शन, इस पर आओ, एंटर प्रेस कर दें। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को आप 0 ही रखिए, यहाँ पे सेट ना करें, ठीक है। एंटर प्रेस करें। नॉट एप्लीकेबल कर दे राउंडिंग मेथड को और एंटर करके सेव कर दे। देखिए टैक्स रेट हमारा लग गया ऑटोमेटिक। ये असर एक ही वीडियो में इतना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या बनाना है? SGST लगाना है। SGST मैंने टाइप किया, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। फिर GST पे आए, ये लिखा हुआ CGST एंड SGST, UTGST सॉरी। तो हम SGST पे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस किया, 0 रखें, नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस करके आ गए। देखिए कीबोर्ड से टाइप हो गया, सॉरी। एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया दोबारा, ठीक है। और वापस आए, यहाँ पे नो रखना है आपको। अब ये देखिए टोटल अमाउंट हमारा कितना आ रहा है? 1,79,200। बिल में आप देख सकते हैं 1,79,200। तो हमारा ये एंट्री सही है। और मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, किसी भी पार्टी का अगर आप लेज़र क्रिएट कर रहे हैं, उस पार्टी का मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखना है। इसका ऑप्शन सेव करने से पहले आपके पास देखिए ये आ जाता है बिल वाइज डिटेल, जब ऑप्शन आप यस रखेंगे। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है कि ये एक नया बिल है जो हम फीड कर रहे हैं, ठीक है, पहले से चढ़ा हुआ नहीं है। एंटर प्रेस कर दी, जो हमने बिल नंबर डाला तो वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट डे का मतलब होता है आप कितने दिन के अंदर आप पेमेंट करना चाहते हैं, अपने एक रिकॉर्ड पे रखते हैं आप। तो हम मान लेते हैं 1 महीना, 30 दिन के लिए मैंने मान लिया कि 30 दिन के अंदर अंदर मैं इस पार्टी को पेमेंट कर दूंगा। एंटर प्रेस किया और सेव कर दिया। ये हमारी पार्टी एक बिल जो है वो मैंने चढ़ा दिया परचेज़ का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अब अगर आप दूसरे स्टेट से माल को ख़रीदते हैं तो कैसे एंट्री पास करेंगे, वो भी बहुत इजी है। सेम इसी मेथड से, बस टैक्स रेट जो है वो अलग लगेगा। तो मैंने पार्टी का खोल दिया नाम यहाँ पे। अब मैं देख लेता हूँ इस पार्टी का बिल नंबर क्या है। मैं थोड़ा आपको जल्दी बताऊँगा, ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिएगा। 172 है बिल नंबर 172। डेट क्या है? 1 मई। डेट चेंज करना है, F2 प्रेस किया, 1 मई एंटर किया, तो यहाँ पे भी 1 मई लिख दिया, ठीक है। अब पार्टी का नेम क्रिएट करना है मुझे, क्रिएट पे आए, किस नाम से है,
कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया। ग्रुप क्या रहेगा, सेंड्री क्या रहेगा, डेटा है क्रेडिटर, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। यहाँ पे है मेंटेन बिल बाय बिल को ऑप्शन को यस रखना है। एंटर प्रेस किया, जो डिटेल होगी एड्रेस होगा, आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे स्टेट कहाँ का है, तो आप देख सकते हैं बिल में क्या पड़ा है, राजस्थान, तो मैंने यहाँ पे राजस्थान लिया, ठीक है। एंटर प्रेस किया, ऑप्शन को रेगुलर ही इसको देना है, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे इसका GST नंबर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इनपुट कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए सेव कर दिया। मैं एंटर प्रेस करते हुए आता हूँ, सिंपल इसको सेव कर देता हूँ। लेज़र मैंने पहले से परचेज़ का बना दिया है, अब बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो परचेज़ पे मैं आया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ परचेज़ पे 1,40,000 रुपये का टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। कितना आपने माल ख़रीदा है, 1,40,000 रुपये बिना टैक्स इसमें जोड़े, यहाँ पे शो हो जाता है। क्या ख़रीदा है, सैमसंग का 42 इंच टीवी। एंटर प्रेस किया, कितनी क्वांटिटी है, 10। रेट क्या है, 32,000। कितना आया, 3,20,000 रुपये। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है IGST क्यों, ये अदर स्टेट की हमारा, हमने अदर स्टेट से माल खरीदा। IGST मैंने टाइप किया। ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटी, मैं यहाँ पे इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST IGST में लूँगा 0%, नॉट एप्लीकेबल, एंटर। देखो टैक्स रेट लग गया। अब हम बिल पे अपने आते हैं, अमाउंट मैच करते हैं, 4,09,600, ठीक है। अब एंटर प्रेस करते हुए इसको नो कर रखिए आप, 4,09,600, मतलब हमारा बिल सही है। एंटर प्रेस किया, न्यू रेफरेंस की, ये हमारा नया बिल है, एक बिल नंबर 172, अपने आप डाल दे। अब इस पार्टी को कब तक पेमेंट करना चाहते हैं, एक ड्यू डेट रख दी है मैंने, 30 दिन रखा है यहाँ पे, नॉर्मली 30 दिन रहता है। एंटर करते हुए सेव कर दिया। ये हमारी परचेज़ की एंट्री पूरी हो गई, ठीक है। अब अगर आपको देखना है तो डे बुक में आप आइए, F2 प्रेस करें, Alt F2 प्रेस कीजिएगा, ठीक है। क्या, Alt F2। कब से कब तक देखना चाहते हैं, तो मैंने 1 अप्रैल से मई में देख लेता हूँ, या पूरा साल में उठा लेता हूँ, ठीक है, सही रहेगा। 1 साल का मैंने पूरा पीरियड डाला है यहाँ पे, तो मैंने अभी सिर्फ अप्रैल और मई का ही बिल चढ़ा है, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टैली प्राइम को क्विट करना चाहता हूँ, तो क्विट करने के लिए आपको क्या आना है, कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है, या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्विट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए क्विट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कीबोर्ड से एस्केप करते हैं, क्विट का ऑप्शन आ रहा है। आप कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दें या एंटर प्रेस कर दें, तो मैं वाई प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर हमारा क्लोज हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है पूछने के लिए, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप